Hello everyone, welcome to Tiwari Institute of Maths, where you study mathematics with full concept. And today we will discuss class 7th exercise 8.1 chapter 8, which is rational number. Okay, this question is about representation of rational number ऑन नंबर लाइन, है ना, कि नंबर लाइन पे रेशनल नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे दिखाते हैं। तो हम लोग स्टार्ट करें वीडियो को। और यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरी वीडियो मिलती रहे और आपके लिए यूजफुल होती रहे, ठीक है ना। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 4, ड्रॉ द नंबर लाइन एंड रिप्रेजेंट द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स ऑन इट। नंबर लाइन ड्रॉ करना है और इन सारे रेशनल नंबर्स को उस पर दिखाना है ना। तो चलिए कैसे करते हैं। तो पहले अब देखिए 3/4 है, नंबर लाइन पे दिखाना है, ठीक है ना। तो आप क्या करेंगे, 3/4 यानी एक लेंथ लेंगे। जैसे मान लीजिए कि आप एक कोई सर्टेन लेंथ ले लिए, ठीक है। 3/4 का मतलब क्या, 4 इक्वल पार्ट्स में 3 पार्ट्स लेना है। तो अब इस लेंथ को क्या करेंगे, 4 इक्वल पार्ट में बांटेंगे और फिर उसका 3 पार्ट लेंगे। तो इसमें आपको दिक्कत होगी कि आप नंबर लाइन मतलब लाइन तो ड्रॉ कर लिया, अब 4 इक्वल पार्ट में बांटना शायद उस लेंथ को आपके लिए प्रॉब्लम हो जाए, ठीक है ना। तो मैं दूसरे तरह से बता रहा हूँ जो आपके लिए आसान होगा, ठीक ना। तो आप क्या कीजिए कि पहले एक लाइन को ड्रॉ कर लीजिए। चलिए ये कर रहे हैं हम लोग पार्ट 1 का सॉल्यूशन, ठीक है। पहले आप एक लाइन को ड्रॉ कर लीजिए। एक लाइन को ड्रॉ कर लिए, ठीक है ना। अब क्या कीजिए कि आप लाइन को 4 पार्ट में मत बांटिए, पहले आप कहीं पॉइंट फिक्स कर लीजिए जिसको कह रहे हैं 0, ठीक है ना। और इस लाइन पे इक्वल डिस्टेंस पे आप पॉइंट को मार्क करते जाइए। स्केल लीजिए और स्केल से इक्वल डिस्टेंस पे पॉइंट मार्क करते जाइए। मैं करके दिखा रहा हूँ, आप स्केल से कर लीजिएगा, ठीक है ना। जैसे इक्वल डिस्टेंस पे लेते जा रहे हैं। अब देखिए ये 4 है ना, 4 है नीचे में, तो यहाँ से आपको कितना लेना है ये भी समझ में आ जाएगा। नीचे का डिनोमिनेटर देखिए, पहला आपको करिए 1/4, 2/4, 3/4, ये हो जाएगा 4/4, है ना। 4/4 दैट इज 1। फिर इसी तरह से आगे बढ़िए, ये हो गया 5/4, 5/4, 6/4, 7/4, 8/4, जो हो जाएगा 2। इधर एरो दे दीजिए, इधर एरो दे दीजिए, ठीक। इधर भी उसी हिसाब से बढ़िए। चलिए इसको और आगे बढ़ा लेते हैं। ये हो गया -1/4, ये -2/4, -3/4, -4/4, ये यानी कि हो गया -1। आप स्केल से ये काम कीजिएगा, पॉइंट्स को इक्वल डिस्टेंस पे मार्क कीजिएगा, ठीक है। फिर ये हो जाएगा, ये क्या हो गया -4/4, है ना। तो -1, ये हो गया -5/4, -6/4, -7/4, -8/4, दैट इज इक्वल टू -2। ये एरो दे दिए, तो ये नंबर लाइन हो गया। नंबर लाइन पर आप इक्वल डिस्टेंस पे मार्क करते गए। पहला पार्ट 0 से राइट के तरफ होगा, तो 1/4, 2/4, 3/4, 4/4 यानी 1। ये 5/4, 6/4, 7/4, 8/4 मीन्स 2।
इधर जाएंगे तो -1/4, -2/4, -3/4, -4/4 दैट इज 1, -4/4 हो गया। फिर ये -5/4, -6/4, -7/4, -8/4 दैट इज कैंसिल होके हो गया -2। अब इस पे देखिए क्या बता रहा था आपको, 3/4 तो पॉजिटिव है, तो राइट साइड ये था 1/4, ये था 2/4, ये था आपको यही जो पॉइंट हो गया, ये हो गया आपको 3/4। क्लियर? तो इस तरह से आप नंबर लाइन पे रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है ना। अब देखें एक निगेटिव वाला। अब ये यदि आपको बढ़िया से समझ में आ गया तो आगे भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, ठीक है ना। चलिए पार्ट 2 देखते हैं। फिर इसी तरह से एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए। अब हम रफ स्केच कर रहे हैं, ठीक है ना, आप स्केल से कीजिएगा। ये ले लिए 0, अब 8 है ना, ये नीचे में डिनोमिनेटर, तो 8 तक जाएंगे तब 1 मिलेगा राइट साइड में, और लेफ्ट साइड में 8 तक जाएंगे तो -1 मिलेगा। तो ये देखिए क्या हुआ, 1/8, 2/8, 3/8, 4/8, 5/8, 6/8, 7/8, 8/8 है ना, 8/8 दैट इज 1। इधर चलिए -1/8, -2/8, -3/8, -4/8, -5/8, -6/8, -7/8, -8/8 दैट इज -1। ठीक है, देख लीजिए 8 पार्ट में है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, इधर 1 2 3 4 5 6 7 8। अब क्या दिखाना था, -5/8, तो ये था -1/8, -2/8, -3/8, -4/8, -5/8, ये दिखाएगा आपको। ये पॉइंट जो है -5/8। क्लियर है ना? ठीक है, बहुत आसान तरीके से बता दिए कि आपको नंबर ड्रॉ करके, लाइन ड्रॉ करके फिर इक्वल पार्ट पे बांटिए। इससे अच्छा है कि इक्वल डिस्टेंस पे आप लेते जाइए, ठीक है ना। अब पार्ट 3, अब ये देखिए क्या है, न्यूमरेटर ज़्यादा हो गया, डिनोमिनेटर कम हो गया, कोई बात नहीं, काम आपको उसी तरह से करना है। फिर नंबर लाइन को ड्रॉ कर लीजिए। ठीक है, चलिए यहाँ ले लिए 0। अब ये क्या है, 4 है ना, तो 4 पार्ट करते जाएंगे तो 1 मिलेगा। 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, ये 1 मिल गया। 5/4, 6/4, 7/4, 8/4 यानी 2 मिल गया। ठीक है, अब इधर आएंगे तो -1/4, -2/4, -3/4, -4/4 यानी -1, फिर -5/4, -6/4, -7/4, -8/4 यानी -2। एरो डाल दीजिए दोनों तरफ, नंबर लाइन हो गया। तो ये था आपका, काउंट करके देखें ना, -1/4, यहाँ 4/4 तक आ गए हैं, -4/4, -5/4, -6/4, -7/4। क्लियर है ना? आसान। बच्चों को नंबर लाइन पे ड्रॉ करना लगता है कितना बड़ा काम है, पता नहीं कैसे करें, है ना। अब जो है आप लोग ये बहानेबाजी छोड़िए, मम्मी ट्यूशन लगा दो, मैथ नहीं समझ में आ रही है,
है ना। तिवारी जी मैथमेटिक्स के साथ रहिए और आपके हर क्वेश्चन सॉल्व होंगे। ठीक है, अब ये पार्ट 3 था, है ना। अब पार्ट 4। सेवन बाई 8 है, फिर नंबर लाइन ड्रॉ कर लीजिए और स्केल लीजिए, कहीं 0 मान लीजिए, ये हो गया 0। अब यहाँ से इक्वल डिस्टेंस में मानिए, ये 1/8, 2/8, 3/8, 4/8, 5/8, 6/8, 7/8, 8/8, 8/8 दैट इज 1। एरो डाल दिएगा। ठीक है, अब इधर भी आ जाइए, -1/8, -2/8, -3/8, -4/8, -5/8, -6/8, -7/8, -8/8, यानी -1। ठीक है, अब 7/8 था, पॉजिटिव में, तो 1/8, 2/8, 3/8, 4/8, 5/8, 6/8, 7/8। तो ये पॉइंट आपको 7/8 रिप्रेजेंट कर रहा है। क्लियर है ना। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। द पॉइंट्स P, Q, R, S, T, U, A and B on the number line are such that, नंबर लाइन पे सारे पॉइंट्स हैं, देखिए जो भी दिए हुए हैं सब हैं। अब उसमें कंडीशन क्या है, टी आर, देखिए टी आर, आर एस और एस यू, यानी ये पार्ट और ये पार्ट तीनों क्या हैं, इक्वल हैं। ठीक है ना, यानी देखिए ये फुल लेंथ को 3 इक्वल पार्ट में बांटा है। यदि इसका एब्सोल्यूट देखिएगा वैल्यू तो क्या है, -1, -2, यानी कि एक लेंथ को 3 पार्ट में बांटा है। ठीक, और यहाँ भी वही चीज़ है, ए पी, पी क्यू, क्यू बी, ये और ये 3 पार्ट इधर भी इक्वल बांटा है। ठीक है ना, यानी कि ये यदि एक नंबर है, 2 से 3 के बीच एक लेंथ हुआ, उसको क्या किया, 3 पार्ट में बांटा है। -1 और -2 के बीच एक लेंथ है, तो वो 3 पार्ट में बांटा है। ठीक है, तो आगे बताइए, नेम द रेशनल नंबर्स रिप्रेजेंटेड बाय P, Q, R एंड S। तो P सॉल्यूशन कीजिए, P रिप्रेजेंट्स, अब समझ में आ गया है तो ये क्वेश्चन बहुत आसान है। P रिप्रेजेंट्स, P कहाँ है, देखिए यहाँ है। ठीक है, तो यहाँ तक तो 2 हो गया ना, यानी ये क्या था, 3 पार्ट में बांटा है ना, तो यहाँ से 3 पार्ट में आप चलेंगे तो ये हो गया 1, ये 2 और ये हो गया 2, तो कंप्लीट है। और ये क्या है आपका P, यानी कि ये 2 तो आए ही, और प्लस आगे कितना गए हैं, 1/3, क्योंकि ये 3 पार्ट में एक पार्ट हम आगे गए हैं ना, एक ही पार्ट आगे गए हैं, तो 2 1/3। तो 2 1/3 को जब आप कीजिएगा तो 2 फुल पार्ट और 2 एंड 1/3, तो ये मल्टीप्लाई कर सकते हैं आप, इम्प्रॉपर में बदलेंगे तो 3 2 जा 6, 1 7। ठीक है ना, तो क्या हो गया, 7/3। ठीक, अब आगे क्या बोल रहा था, Q किधर है, देखिए यहाँ, फिर यहाँ भी वही हो गया, 2 कंप्लीट पार्ट आ गए हैं और ये यहाँ पर है, तो कितना पार्ट हुआ, एक पार्ट, 2 पार्ट आगे बढ़े हैं, तो +2/3, क्योंकि ये लेंथ को 3 पार्ट में बांटा था, उसमें 2 पार्ट आगे बढ़ा है, यानी प्लस किया है, तो ये हो गया। इसको हम लिख सकते हैं 2 एंड 2/3, तो 3 2 जा 6, 2 8, है ना, तो 8/3, Q रिप्रेजेंट्स 8/3। अब R पे आइए, R रिप्रेजेंट्स
यहाँ आइए, आर ये आ गया ना, तो -1 तो है ही, इधर की ओर बढ़ रहे हैं यानी निगेटिव नंबर पे बढ़ रहे हैं ना, तो इधर बढ़ रहे हैं तो -1 और ये क्या है 1/3, ये माइनस लगा दिए, खाली माइनस यही हुआ। आप यदि माइनस भूलिएगा तो अभी क्या लग रहा है 1 एंड 1/3, चूँकि लेफ्ट साइड में है इसलिए माइनस लग गया, तो क्या हो गया माइनस एज इट इज रहेगा, 3 1 जा 3 और 1 4/3, ठीक है ना। ये 3 पार्ट में बांटा, आप कभी भी ऐसे भी समझ सकते हैं कि ये 3 पार्ट में बांटा था ना, तो इसको 3 पार्ट में बांटते हैं आप तो क्या हो जाता है 1/3, 2/3, फिर क्या हो गया ये 3/3 1, फिर इसी तरह से आगे बढ़ते तो ये हो जाता 6/3, ये हो गया 7/3, ये हो गया 8/3, ये हो गया 9/3 मतलब 3। सेम वे में यदि आपको दिक्कत हो तो ऐसे भी समझ सकते हैं। 3 पार्ट में बांटा है, इसको 3 पार्ट में बांटिए। ये क्या हो गया -1/3, -2/3, -3/3 दैट इज 1, ये -4/3, -5/3, -6/3 दैट इज 2। तो आप जैसे भी समझ लिए। अब क्या बोल रहा था आर, ठीक है ना, आर तो हो गया। एस, अब ये क्या था आपको देखिए, ये क्या था -3/3 ना, तो -4/3, -5/3, ये क्या हो रहा है -5/3, तो एस जो है रिप्रेजेंट -5/3, है ना सिंपल। तो उम्मीद है आज की वीडियो आपके लिए यूजफुल हुई होगी, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। लेकिन जाने के पहले आप वीडियो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, तभी आपको ये वीडियो मिल पाएगी, ठीक है ना। ओके, बाय बाय।